तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक और शख्सियत को लेकर, एक और महानुभाव को लेकर, एक और शख्स को लेकर। द टॉलेस्ट मैन ऑफ इंडिया, हमारे देश का सबसे टॉलेस्ट पर्सन, जिनकी हाइट 241 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 1 इंच है। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंचेस है और मैंने भीम को देखा है जिनकी हाइट 6 फीट 6 या 7 इंचेस है। लेकिन छोड़िए साहब, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 1 इंच और, तो मुझे लगा कि मेरी गर्दन कितनी ऊपर जाएगी। तो मैं आपसे मुलाकात उनकी करवा रहा हूं जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। जितनी लंबाई है उतने नाम में वजन है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, आप उनसे मिलेंगे, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। आपको उनकी न सिर्फ हाइट देखनी है, आपको मैं उनके साथ गुजरे हुए पलों की बात बताऊंगा ताकि आप भी जानें कि हमारे देश में ये हैं जो हमारे देश का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है और ये हमारे देश का नाम बढ़ाते हैं। तो आप सिर्फ हाइट पे ही मत बैठिए, उनके विचारों में भी हाइट है। तो मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं और मैं भी जानना चाहूंगा उनको, क्योंकि मेरी भी उत्सुकता बढ़ गई है। तो कहो तो मैं अभी आपको उनसे मिला देता हूं। तो चलिए मिलते हैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी से। जी है यस सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम, क्या बात है, अद्भुत। मैं इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। आपका धन्यवाद सर। आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी सर, आपके दर्शन हुए सर, वही हमारे लिए काफी है सर। चलिए मैं आपको भी कह दूं आयुष्मान भव, लेकिन पहली बार मैं ऊपर क्यों आयुष्मान भव कर रहा था। चलिए बहुत बातें करनी, आइए बैठ के बातें। जी सर, जी सर। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, करेक्ट सर? नमस्कार। नमस्कार। हाँ धर्मेंद्र जी, जी सर। मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, बट आपसे पूछने का मेरे पास बहुत कुछ है। मैं मैं जानना चाहता हूं कि ये आपकी जिंदगी साधारण लोगों की जिंदगी नहीं है। आपकी जिंदगी असाधारण लोगों की जिंदगी है। आपकी जिंदगी का जीने का तरीका न आप मेरे साथ कंपेयर कर सकते हैं, न कोई भी कॉमन मैन जो आपको दिखता है। भगवान ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में रखा है जहां आपको नॉर्मल चीजें भी अपने हिसाब से करनी पड़ती है। तो मेरे पास पूछने का बहुत है, मैं आपके पास सवालों की झड़ी एक के बाद एक डालूंगा। आपको जिसका जवाब नहीं देना आप हाथ ऊपर कर दीजिए और जिसका देना दीजिए। तो शुरू करें। रविंद्र जी, देखो आपको अभी पूरा भारत जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपको द टॉलेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा है। आप इस हिंदुस्तान के सबसे, मतलब मैंने अभी पिछली बार थोड़ी देर पहले मैंने प्रवीण कुमार भीम जी के लिए एक श्रद्धांजलि दी थी कि भीम का आत्मा जो है वो चली गई ऊपर हमारे धरती को छोड़कर। लेकिन आप उनसे भी, मैं समझता हूँ, इंचेस छोड़िए, फिट से ज्यादा है। उनकी साथ 6 फीट 7 इंचेस है, आपकी 8 फीट 1 इंचेस है। सो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत जो कि बचपन के दिन आपको याद है, आप घर में अकेले ऐसे हैं या और भी ऐसे हैं? जी सर, मैं अपने घर में मैं अकेला ही हूँ जी, जो इस तरह से भाई सबसे अधिक है सर। कितने भाई बहन? हम 2 भाई 3 बहन थे सर। आप 2 भाई या 3 बहन। भाई की कितनी हाइट? वो नॉर्मल है सर, अबाउट 5 फीट 6 फीट। जी सर, 5 फीट 6 फीट क्रॉस नहीं हो। 5 अरे वाह। और सिस्टर तो खैर छोटी है, और सब साथ में रहते हैं? जी साथ में रहते हैं सर। मैरिड नहीं है भाई भी अभी तक? नहीं, भाई मैरिड है सर। सिर्फ हम ही है। आप तो हैं, मैं आपकी दुविधा भी जानता हूँ, लेकिन सिस्टर? जी सब सिस्टर की शादी हो गई? सबकी शादी हो गई। तो मुझे ये बताइए,
अगर आपको याद है आपकी जिंदगी के शुरुआत के दिन, आपको कब महसूस हुआ कि आप औरों से अलग हैं? जी सर, एक्चुअली मैं हाई स्कूल में जब एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए स्कूल में जाता था, तब उस समय हमको सर पता लगा कि मेरी हाइट ज़्यादा हो गई है, मेरी लंबाई ज़्यादा हो गई सर। तो जो लोगों का आकर्षण हमारी तरफ होता था और लोग चिढ़ाते भी थे सर, शूटिंग भी करते थे सर। तो इस वजह से सर जो है, तब हमें पता चला सर कि जो हमारी लंबाई है अब अधिक हो रही है सर। वो मैंने सुना या पढ़ा है कि आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ी है। जी सर, नॉर्मली तरीके से मेरी लंबाई बढ़ी सर। मतलब ऐसा नहीं कि सडनली आप मतलब पैदा होते ही आप ऐसा नहीं, पहला नॉर्मल थे। जी सर, एकदम। तो ये फिर अंदर के हार्मोन्स का हो या अंदर के जो उसकी वजह से कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं। तो किसी को हाइट बढ़ जाती है, किसी का मोटापा बढ़ जाता है। तो आपका ऐसा हुआ होगा। तो आपके स्कूल में दोस्त ज्यादा थे कि मस्ती करने वाले ज्यादा थे? मतलब आपको क्या मिलता था? देखिए, दोस्त तो सर मेरे कम ही थे। कम ही होंगे ना जी। और डरते थे आपकी हाइट को देखकर? आपकी हाइट 8 फीट से ज्यादा कब हुई? अरे ये तो सर अभी हुई है, ये अभी हुई ना? ग्रेजुएशन के बाद हुई। ग्रेजुएशन के बाद स्कूल में तो समझ सकते हैं कि आप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा विशाल हो। हाँ, मतलब एक 10th क्लास के लड़के को अगर देखा जाए तो 5 फीट 7 होता है। 5.5 जी, जिस समय उसमें 6 फीट क्रॉस कर गया था। अच्छा, आप 6 फीट स्कूल में क्रॉस कर जी गए? जी सर। ओके, तो उस वक्त लोगों को आपने डिफरेंस दिखा होगा। तो कुछ बच्चे डर जाते थे कि अरे ये तो कोई वो बहुत हमको मारेगा या ये बहुत ऐसा कभी फील हुआ? ऐसा है। आप मस्ती करने वाले थे या सीधे साधे थे? मैं झगड़ेलू स्वभाव का नहीं था सर। नहीं थे? किसी झगड़ा वगैरह नहीं करता। खेल कूद खेल अच्छा खेले थे? जी सर, मैं खेलता भी था और क्रिकेट वगैरह। क्रिकेट खेलते थे, हॉकी? जी, जो सर वो बचपन की यादें अब तो याद आती है सर कि नॉर्मल लंबाई, इतना अच्छा सब कुछ मेंटेन, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, लोगों के साथ खेलना, उठना बैठना, बाजार जाना, ये सब जो है उस समय बड़ा अच्छा लगता था सर। अभी कम हो गए? जी सर, अब तो सब बिल्कुल कम हो गए सर। लोग कतराते हैं या आपको शर्म आती जाने को? नहीं, अब तो सर अब हमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, आपको मतलब, खुद से जूझना पड़ता है? जी बिल्कुल सर। मैं अगर बाहर निकलता हूँ सर तो लोग मेरी सेल्फी लेने के लिए सर जो है वो ऑटो पीछे पकड़ लेते हैं सर। लिटरली सर फोटो खींचनी जी पड़ेगी। सर, जी सर, तो हमसे जो है सर पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे साथ फोटो सेल्फी ले लीजिए आप, और धक्का मुक्की करते हैं सर कि प्लीज एक सेल्फी हो जाए। तो ये सब उसमें आपको गिरने का भी कभी बैलेंस वही करने का डर रहता होगा? रहता होगा ना? जी सर, ऐसा है ना, लंबाई अधिक है। अब मैं चल रहा हूँ, पता चला कोई पैर ही मेरे बीच में पैर गया, ओके, तो फिर उस समय संभलना मुश्किल हो जाता है सर। जी सर, देखो इतनी बड़ी हाइट को संभालना, हमारे तो बैलेंस सेंटर हमारे कान में रहता है। आप अगर ऐसे होते तो कान आपको बोलता है सीधे हो जाओ। जी सर, आपके लिए तो पूरी बॉडी अगर ऐसी एक बार आउट ऑफ बैलेंस हुई, वापस लाना, मैं समझ सकता हूँ आपको भी दिक्कत होती होगी। जी जी सर, ऐसा है ना, कभी ऐसी सिचुएशन कभी गिरे आप? जी बिल्कुल सर। जी सर, गिरे? अच्छा जी। तो फिर बच्चे लोग हेल्प करते हैं आपको उठाने में? ये सब गिर भी गया हूँ। एक्चुअली ये सब समस्याएं सर मेरे एक्सीडेंट के बाद आई हैं। नहीं, एक्सीडेंट के बाद में आपका बैलेंस संभालना मुश्किल हुआ होगा बिकॉज ऑफ द हिप ऑपरेशन जो बोल रहे हैं आपको शायद। हाँ, उसके बाद जी जी। हाँ, उसके पहले तो आप फुर्तीले होंगे। बिल्कुल सर, एकदम मैं एकदम फिट था। इवन इफ द हाइट वाज 8 फीट? जी बिल्कुल। उसके बाद जो है ये समस्या हुई मेरे साथ। नहीं तो मैं साइकिल वगैरह भी चलाता था, बाइक भी था मैंने सुना आपके पास? जी सर, बाइक वगैरह भी बहुत अच्छे से। आप कौन से गांव के हुए, कौन से शहर के, कौन से जिले के हुए? जी प्रतापगढ़ के हैं सर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इलाहाबाद के पास पड़ता है सर। इलाहाबाद के पास? तो वहाँ एक मेरा छोटा सा गांव है। ओके, क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है कसियाही। गांव से ही मालूम पड़ने लगा मतलब कि भाई आप थोड़े से अलग हैं और लोग थोड़े से, मैं तो मजाक का मैं एक बन जाता हूँ, या आपको दोस्त नहीं मिलते, या आप फिर अपने आप को खुद संभाल के बैठ गए घर में? मतलब मानसिक बात थोड़ी सी मुझे 4-5 लाइन में बताइए। देखिए सर, आप तो महान कलाकार हैं सर, आप तो सब जानते ही हैं सर। तो इस वजह से लोग कितने बुरे हैं कि हम क्या बताएं। ओह, हाँ। आपको इतना एक्सपीरियंस हुआ? हाँ जी सर।
मतलब कि हर किसी अलग चीज को जो है अलग नजरिए से लोग देखते हैं। जबकि खुश होना चाहिए कि भाई हाँ जी, कि भाई आप आपकी इतनी अच्छा हाइट। वही चीज अब जी सर जो है वही चीज जो है अब थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो गई है, बढ़िया मतलब लोग मुझे अच्छा मतलब व्यवहारिक रूप से अच्छा व्यवहार करते हैं लोग और रिस्पेक्ट भी देते हैं सर। अब जो है अब दिन थोड़ा लगे। सा सर बदलाव आया है। या तो शायद लिखा गया होगा आपके बारे में, बातें हुई होंगी तब जाके लोग जी सर, हाँ, जी सर, हाँ। खुद ब खुद गांव वाले नहीं समझेंगे जब तक उस बाहर समय- के लोग नहीं बताएं। जी सर, उस समय तो बहुत ही खराब था माहौल। अब क्या बताएं आपको। तो फिर कैसे आप फिर आपने ऐसे कितने पढ़े आप? मैंने सुना आप पढ़े लिखे हैं जी काफी। जी सर, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमए फर्स्ट ईयर मैंने किया। एमए फर्स्ट ईयर किया जी आपने, सर, उसके बाद फिर समस्या फिर छोड़ना पड़ा। जी सर। मतलब आपको ये तो मैं आप जो बता रहे हैं, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये मानसिक और शारीरिक आप अपनी दुविधा भी कहो या डिफिकल्टी भी कहो, लोगों का व्यवहार भी कहो, आपने वो बताया। थोड़ी सी बात करते हैं माली हालत की, फाइनेंशियल हालत की। जी सर। आपका घर खुशहाल था, फादर मदर? जी सर, एक्चुअली फादर हमारे सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी। जी सर, वो रिटायर हो गए सर। तो मैं एक मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। जी सर। तो गुजरना पड़ा आपको, मतलब थोड़ी सी गरीबी की हालत से कह सकता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब समथिंग से बहुत ज्यादा नहीं, मतलब चूंकि गांव में खेत वगैरह सारे बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं सर। आपके वो भी कुछ थे खेत में। आपको काम मिला कहीं नहीं मिला? जी काम पहले सर मिलता था। अभी मैं कोरोना की वजह से सर बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया सर। कोरोना तो खैर 2 साल हो तो जिंदगी में सबकी पहले सबकी हमको मिल जा रहा था जी। सबकी जिंदगी बदल काम गई। भर का काम मिल जाता था सर। आपकी इतनी हाइट है, आपकी इतनी लंबी चौड़ी लंबी हाइट है, हालांकि आप अपनी अपनी हाइट के हिसाब से चौड़े नहीं है इतने। जी सर। क्योंकि अगर आपकी हाइट, अगर जैसे हमारी फिल्मों में भी गोरिल्ला होते थे तो वो लंबे भी होते थे तो चौड़े भी रहते थे। जी सर। आपकी लंबाई बढ़ गई है, शरीर बड़ा है, शरीर की रिक्वायरमेंट बड़ी होगी। आपकी खुराक औरों जैसी है या आपको ज्यादा खाने की जरूरत जी पड़ती है? है तो नॉर्मल है खुराक मेरी। ऐसा नहीं कि बहुत चाहिए खाना, ऐसा नहीं। थोड़ा सा ज्यादा है सर। नॉर्मल से थोड़ा थोड़ी थोड़ा देर पे कुछ न कुछ चाहिए। भूख लगती है आपको, हाँ, जी आपका सर। शरीर को मसल्स तक खाना पहुंचना हाँ बहुत, जी सर, वही चीज। तो उसके लिए डेफिनेटली पैसों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, वो तो वही है। ओके, तो ये चलिए आगे के बदले अभी डाल देते हैं क्योंकि आपने समस्याओं से शुरू किए। आपको एक तो नौकरी कोरोना के पहले मिलती थी, लेकिन कोरोना के बाद तो खैर कोरोना की वजह से तो कई लोगों ऐसा का है ना, कोई मेरा परमानेंट जॉब नहीं मेरे पास। पहले था। जी, पहले ऐसे मिल जाते थे काम, अच्छे से मिल जाते थे। क्या मिलते थे काम आपको, क्या करते थे? इवेंट वगैरह मिल जाते थे सर हमको जो है थोड़ा। तो इवेंट तो फिर वो अपीयरेंस हो गया, जी। उसके पैसे मिल जाते हैं आपको। बस थोड़े और बहुत। कभी आपने ऑफिस काम नहीं किया, कभी आपने कोई नहीं ऐसा कोई काम कभी नहीं। किसी ऑफिस में नहीं। सुना है आपको घर में भी किसी के जाने में भी दिक्कत होती होगी? जी सर, बहुत क्योंकि 6 फीट का दरवाजा होता है, आप 8 जी सर, फीट। बहुत सारी समस्या आती है। हम आपको बता दें कि हमारी जो कमाई है सर, उससे ज्यादा मेरे खर्च है सर। होगा definitely। क्योंकि सर एक्चुअली मेरे कपड़े वगैरह बहुत अलग ज्यादा लगते हैं सर, उसमें ज्यादा पैसा। और शूज वगैरह भी एक्स्ट्रा शूज भी बनते हैं सर। शूज आपकी साइज 12 से ज्यादा है मेरे ख्याल से। जी, सर कोई नंबर नहीं है सर। नंबर नहीं, पर आप बनवाते हैं, कोई आपको मिल गया जो बना के दे दो। बनवाते हैं। ओके, तो लोग मनमाना दाम बोलते हैं हमसे कि इतना। डेफिनेटली हाँ। बनेगा। अभी समथिंग 8 मीटर कपड़ा लगता है मेरे को। 8 मीटर का जी, बना ये कुर्ता पजामा। मैं यही पहनता हूँ। मोस्टली अब यही पहनते हैं, कुर्ता जी, सर। पजामा और जैकेट। हाँ जी सर। तभी नेताओं की नजर पड़ी होगी आप पर। क्या लगता है कि आप एक नॉर्मल ऑफिस में, सपोजिंग एक क्लर्क का काम होता है, मैनेजर का काम होता है, अकाउंट्स का काम होता है, आपने तो बीकॉम तो नहीं किया, बीए किया है, मतलब आपको कभी लगा कि आप किसी नॉर्मल ऑफिसर में कोई आपको फिक्स कमाई में 25,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना या इवन 10,000 रुपये महीना, जी सर। वो आपको लिए बेटर है बकाया बनाया कि आपको फंक्शन में मिले ना मिले, कभी बुलाया कभी? हाँ, जी। फिक्स इनकम होनी चाहिए, जरूरी है जी आपको? जी सर, फिक्स इनकम होनी चाहिए सर। बहुत जरूरी है वो जी सर। तो आपकी दिक्कतें जो शुरू हुई हैं ये कितने सालों से चल रही हैं? आप कह रहे हैं कि जब से आप आपसे गिरे उसके बाद में दिक्कतें बढ़ गई आपकी? हाँ, एक्सीडेंट के बाद सर। एक सेकंड। तो आपको ऊपर वाले से शिकायत है या आप अपने इस नहीं, हम शिकायत नहीं कर शिकायत सकते उनसे। करना भी जी नहीं सर, नहीं क्योंकि इसी लंबाई से हमको हमारी Yes, उपलब्धि मिली है सर। उपलब्धि भी मिली। जी सर। सर एक्चुअली क्या है कि इसी लंबाई से मुझे जो भी कुछ मिलता है सर,
इसी लंबाई से मिलता है, इसी लंबाई से मैं फेमस हूँ, इसी लंबाई से मुझे रेस्पेक्ट मिलती है। तो काफी कुछ डेफिनेटली ये तो आपको ये आपका एक भगवान ने एक हमारे यहाँ कुछ अलग होना चाहिए। या तो आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, या आप बहुत ही अगली हैं, या आप बहुत ही खूबसूरत हैं, या आप बहुत लंबे हैं, या आप बहुत छोटे हैं। ये आजकल के कमर्शियल वर्ल्ड वालों को ये चाहिए कि आइए दिखाइए देखिए। अभी जब से देखो, एक होता है रिकॉग्निशन, इनको जब से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिला है, लोगों को मालूम पड़ा, इनका गूगल्स में पूरे का पूरा आना शुरू हुआ, लोग आते होंगे, करते होंगे। मैं चाहूंगा कि इन्हें आप, जैसे बहुत अच्छी बात कही कि इनको भगवान से कोई शिकायत नहीं है, अदरवाइज मैंने देखा कि ऐसे कई लोगों को भगवान को शिकायत होती है कि ऐसा क्यों कर दिया तूने मेरे को। अच्छी बात इनको नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि पब्लिक इनको रिस्पेक्ट दे। इसी अगर मैंने कुछ हासिल किया है, अपने काम से हासिल किया है। कोई आदमी टार्जन जब बनता था तो टार्जन अपनी बॉडी की वजह से टार्जन चूज करते थे। हमारे भीम का है भीम, प्रवीण कुमार को भी बी आर चोपड़ा ने इसलिए साइन किया कि जैसे ही वो ऑफिस में पहली बार एंटर हुए, बोले अरे मिल गया हमें भीम, जो मैंने पिछली बार कहा था। तो इनका भी इनकी भी एक विशेषता है। उस विशेषता को मैं चाहूंगा कि पूरा देश उसको रिकॉग्नाइज ही ना करे, थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि इनके प्रति एक ऐसा भाव रखे कि भाई इनको अगर कोई मदद की जरूरत पड़ती है, लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। तो मैं उस पॉइंट पे बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अभी ये चाहूंगा कि अगर रिसेंटली बात करें तो आपको अखिलेश यादव जी ने, कल ही की बात है शायद, जी सर, आपको अपनी पार्टी में इंक्लूड किया है, या आप पहले से भी उनके साथ थे? जी सर, ऐसा है 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी जो है हमको सम्मानित किए थे। तो मैं उस समय से समाजवादी पार्टी 17 से लेके अभी तक थोड़ा पसंद करता हूँ। आप कैंपेनिंग करते थे? हाँ जी, जी सर। गाड़ियों में जाके जगह जगह जाना, भाषण देते थे? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा। क्योंकि मैंने बहुत कैंपेनिंग की है, मैंने बहुत कैंपेनिंग, शक्तिमान के बाद में मेरे को कहाँ नहीं लेकर गए, तो मैंने बीजेपी के लिए बहुत कैंपेनिंग की। तो वो उसके अलावा फिर अभी ये नई बात कहाँ से हुई जो आजकल मैंने गूगल में देखा, आपकी फोटो है जिसमें, माफ करना, मतलब मैं देख के दंग रह गया, आप बीच में ताड़ के पेड़ की तरह खड़े हैं और बाकी नीचे चौदह पौधे लग रहे हैं। अखिलेश जी हो चाहे कोई भी हो, जितने हो, तो मुझे देखकर हंसी भी आई, अच्छा भी लगा कि और अभी आप जब मेरे सामने आए तो मैं कहने में जरा भी नहीं हिचकूंगा कि मैं पहली बार मुझे ऐसा करके देखना पड़ा। हमारी दिक्कत क्या होती है, मैं कई बार कहता हूं लोगों को कि मुझे जब लंबे होते लोग ना तो उनको गर्दन की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आम में मतलब हाँ क्या चीज तेरे को क्या है, कोई 4 फीट, कोई 5 फीट, कोई 5 फीट और 6 फीट 5 चीजों का तो ऐसे देखना पड़ता है, तो गर्दन की झुक के देखना पड़ता है। तो इट इज स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये आपको डेफिनेट। पहली बार मुझे मौका मिला, हालांकि प्रवीण कुमार भी बोलता था कि किसी की इतना करना पड़ता, पर आपके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो आप जब एंटर किए, मैं अभी कमरे से निकल के देखा मैंने आपको, मैं सचमुच कहता हूँ चमत्कृत हो गया आपको देखकर, बहुत चमत्कृत। मतलब ये भगवान, मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो नीचे जमीन के चलते हैं, वो लोग जब देखते होंगे हम लोग को ऊपर से ये कौन विशाल का दैत्य चला आ रहा है, तो उनके लिए हम दैत्य होते हैं। पर आप जैसे लोग जो 6 फीट 8 फीट 7 फीट समझ में आता है, 6-7 समझ, 7 से ऊपर 8 के ऊपर 8 इस विलक्षण बात है। तो मैं कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा, हमारे ऑफिस में आप आए, मेरे ऑफिस के सभी लोग दंग रह गए। मैंने अपने लड़के को पूछा वहां पर स्टाफ का, देखा तूने? बोला हाँ सर, वो छत को टच कर रहे था उनका सर। तो मैंने कहा तेरे को कितना ऊपर देखना पड़ा? बोला हाँ मेरे को ऐसे करके देखना पड़ा। सो ये आपकी विशेषता है, और मैं चाहूंगा कि मैं अपने माध्यम से भी कहना चाहूंगा, भी दर्शकों को कहना चाहूंगा माध्यम से कि देखिए इनको, ये हमारे देश की धरोहर है जी। एक्चुअली सॉरी, अभी क्या है सर कि हमें सर इसी लंबाई से मैं एक ऐसे अभियान से जुड़ गया हूँ सर, जो हमारे देश के प्रति, जी जय हिंद अभियान। जी सर, जय हिंद अभियान, जो हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए जो है ये अभियान चलाया गया है। तो मैं जिसके लिए कहना चाहूंगा 2 शब्द, तो वो हमारे सामने बैठे हैं सर, आप मार्गदर्शक हैं इसके सर। मुझे अच्छी चीज लगी, मार्ग तो है ही सबके लिए, उनके लिए वो लोगों ने खुद मार्ग चूज किया। सर हमारे जो संचालक है आदरणीय गोपाल सिंह जी, तो
और दीपक और हमारे सह संचालक दीपक त्रिपाठी जी हैं। तो आप सबके सहयोग से जो आंदोलन ये चल रहा है सर, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है और अतुलनीय है सर। कि देश के बारे में कि कोई ऐसा सोच तो रहा है सर कि जो हमारे वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ये हो गए अशफाकुल्लाह खान जी, अशफाकुल्लाह खान हो गए, और बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु हो गए, सुखदेव, तो भरभरे पड़े। तो आप मानते हैं इसको? तो वाकई में सर अगर देखा जाए तो हमारा देश वीरों और क्रांतिकारियों से खाली नहीं था सर, कभी भरा पड़ा था। जी सर, भरा पड़ा था। और सर मैं आज देखता हूं कि इस सिचुएशन में जो है हमारे देश के इन क्रांतिकारियों के जो है परिवारों को उपेक्षित किया जाता है। उपेक्षित किया जाता है। देखा आपने, देखा मैं, बहुत बड़ी बात। आप लोगों ने जो सर कदम उठाया है इन परिवारों के लिए, या इनके नाम पे कोई हमारे देश की रोड का नाम रखा जाए, किसी चौक का नाम रखा जाए, किसी जिले का नाम रखा जाए सर, पुरस्कार दिया जाए, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनको कुछ नौकरियां दिया जाए सर, इनके परिवार को पेंशन नहीं है, ये शहीद का दर्जा नहीं है। जी सर, सबसे बड़ी बात ये शहीद का दर्जा दिया जाए इनको। और इनके विषय में जो गलत सोच है, ये जो है लोगों को जो है, या हमारे गवर्नमेंट भारत सरकार को जो है, या हमारे प्रधानमंत्री जी को इनके बारे में सोचना चाहिए कि ये भी हमारे देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, जान दे दी है, बलिदान दे दिया। हंसते हंसते सर जो है फांसी पे चढ़ जाना अपने में एक कमाल का वीरता है। जी सर, कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता सर। तो इसके लिए जो है मैं देश से कहना चाहूंगा, अपने भारत सरकार से या प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए जो है, और इनके परिवारों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए सर। ऐसा करने से हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके परिवार को भी थोड़ा सा असर अच्छा लगेगा, उन्हें भी ये फील होगा सर कि हमको कितना सम्मान मिल रहा, हम भारत जैसे देश में, इस महान भारत देश के रहने वाले हैं, जहां हम जैसे क्रांतिकारी परिवारों को जो है इतना सम्मान और सहयोग मिल रहा है सर। बहुत अच्छा कहा आपने, ये बात बहुत जरूरी है। आज के जनरेशन को भी पता लगेगा कि अरे अच्छा ये कौन अशफाकुल्लाह खान रोड है, कौन थे अशफाकुल्लाह खान, बाप बताएगा कि वो ये थे। तो आज के लोगों को एजुकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। नाम आएंगे, मूर्तियां दिखेंगी, उसके ऊपर स्टैंप रहेगा, अच्छा ये कौन है, ये वीर सावरकर जी हैं। सर पापा ये वीर सावरकर जी कौन थे, मालूम पड़ेगा, जो नहीं होने दिया पिछले 60 साल। खैर छोड़िए, ये बहुत बड़ी बात है और आप जुड़े हैं इसके साथ में, ये बहुत बड़ी एक हस्ती हमारे साथ जुड़ गई है इस अभियान में। मैं तो सर धन्य हो गया हूँ इस अभियान से जुड़कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी सर। सर आप हैं हमारे साथ और बहुत चलेंगे सर। अभी थोड़ी सी गाड़ी को घुमा के फिर अभी आपकी तरफ ले आते हैं। तारीफ है आपके, मतलब आप जैसे लोगों की जो इस तरह की थोड़े से हट की बॉडी पाते हैं, उनको जीना मुश्किल होता है। आप ये मानते हैं कि आपको जीना इतना आसान नहीं रहा? सर ऐसा है कि एक नॉर्मल आदमी तो सही तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी पाता, नॉर्मल तो नहीं जी पाता, अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से वो काफी रूबरू होता है और काफी दिक्कतें उसको भी होती है। तो सर मैं तो एकदम से अलग हूँ, मेरी लंबाई ही 8 फीट है सर, और मैं इस लंबाई को कैसे मैनेज करता हूँ उसको हम ही जानते हैं सर। हमको बिस्तर नहीं मिलते होटलों में, आपको ज्यादा सर मैं ओढ़ता हूँ तो सर ढकता हूँ तो पैर खुल जाता है, पैर ढकता हूँ तो सर खुल जाता है, ये हाल है। होटलों में आपको रूम बेड छोटा पड़ता होगा? बिल्कुल नहीं सर, होटल वगैरह तो मेरा तो आधा घुटना, मेरा पूरा पैर बाहर हो जाता है सर। ये बात तो है आपकी मैं सिर्फ जनता को ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे देश की ये हमारे धरोहर हैं। जिस तरह आप ताजमहल को मानते हो, जिस तरह आप बड़े बड़े बिल्डिंगों की तारीफ करते हो कि ये बनाया देखिए हमारा, वो देखिए कुतुब मीनार देखिए हमारा, वो देखिए, अरे साहब हमारे कुतुब मीनार तो इधर हैं, इनकी बनावट देखिए। भगवान ने इनको बनाया है तो किसी पर्पस से बनाया होगा, रीजन होगा कि इनके अंदर कोई ऐसी, देखो अगेन शारीरिक वे से हाइट बढ़ती है या मोटापा बढ़ता है, लेकिन ये है और इनका नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जाता है। मैं चाहूंगा कि इनकी तकलीफों को भी समझिए। ये भगवान ने इनको अभी तक, मैं चाहता हूं कि कोई इनको
अगर कहीं फिक्स्ड नौकरी मिलनी चाहिए इनको। और मैं इतना भी चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप इनके सुख दुख में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो करिए, इससे बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का नाम बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पे आपको लगे कि आपको इनको हेल्प करना चाहें तो आप मुझसे पूछो कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कुछ इनको मदद करना चाहें तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके बैंक अकाउंट का नंबर रहेगा। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी कुछ अगर उनको देना चाहे, मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, करना जरूरी है। और इतने अच्छे इंसान हैं आप, ये आपने इनके विचारों को भी सुना, ये सिर्फ लंबे नहीं हैं, इनकी सोच भी बहुत लंबी है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा तो आप एंड में अपने हिसाब से उस बैंक अकाउंट में आप डलवा सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि अगर आपने तो MA कर दिया है, जी सर, आपने कहीं फिक्स नौकरी नहीं की है? नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या है कि कहीं जॉब तो लगी नहीं सर, पहली बात तो। और मैं MA फर्स्ट ईयर करके जो है जब निकला तो थोड़ा सा तो समस्या आ रही थी कॉलेज से, तो मुझे थोड़ा सा ऑफर भी वगैरह आने लगे थे सर, छोटे मोटे ऑफर मिल रहे थे। तो फिर मैं उसमें जाने लगा सर जो है, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाई हमारी बाधित हो गई। जी सर। स्पोर्ट्स में तो आप है नहीं? जी सर, नहीं, इतनी लंबाई में मुश्किल है। नहीं तो फिर मैं आपसे एक स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूँ जी। आपको क्या लगता है कि आप किस तरह की नौकरी में, फिक्स्ड जॉब में आप क्या मतलब आपको मालूम है कितने तरह के आजकल IT इंडस्ट्री से लेकर इवन फिजिकली भी है, आपको क्या लगता है कि आपको अगर कोई अपने ऑफिस में लेना चाहे तो आप किस तरह का काम कर सकते हैं? मैं सिर्फ ऑडियंस को बताना चाहूंगा। सर देखिए, मैं ऑफिस वर्क कर सकता हूँ सर बहुत अच्छे से। ऑफिस वर्क का मतलब होता है ऑफिस को मैनेज करना, ऑफिस को मैनेज करना, या कोई पर्सनल कोई चेयर वर्क हो सर, अकाउंट्स। जी सर, मतलब हाँ, जानकार हैं आप? जी सर, मैं कर सकता हूँ सर। मतलब आप ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट्स देख सकते हैं, आप सुपरविजन भी कर सकते हैं। सुपरविजन कर सकते हैं, होटलों में भी आपको जॉब मिल सकता है कि आप होटल को चला सकते हैं। कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि आपको लगे कि कहीं पर कि आप, ये तो मैंने सिर्फ आपको पैसों की बात की कि अगर आप बैंक अकाउंट में डलवा दीजिए, अगर कोई आदमी इनको फिक्स नौकरी भी देना चाहे, ये आपके सामने है, आप इनको देखिए और इनको पहचानिए। और ये हमारे देश के सबसे लंबे इंसान हैं। आप अगर अपनी खुद की बिजनेस में, अपने खुद की में भी आपके पास में 500 एकड़ जमीन होती है, किसी के पास बहुत बड़ा होटल होता है, कोई भी अगर कुछ करना चाहे तो मैं चाहूंगा कि इससे अच्छा काम और कोई नहीं होगा। ये ओपनली कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी जीना उतना नॉर्मल नहीं है जितना आप लोग समझते हो। ठीक है, आप भी चलते फिरते हैं ना साहब, लेकिन चलते फिरते के पीछे अगर 25 लोग पीछे पड़ जाए और आप बोले सेल्फी करके कोई आदमी धक्का मारे गिर जाए, ये सम्मान नहीं है इनका। इनका सम्मान सिर्फ इनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाना है, इनका सम्मान नहीं है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि क्रांतिकारियों की फैमिली से जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही नहीं है, वैसे ही इनके साथ भी ट्रीटमेंट वो होना चाहिए कि आप बिना किसी दया दिखाए, बिना सिंपैथी दिखाए प्रैक्टिकली सोचिए कि ये हम लोगों के बीच का एक बहुत ही एक उम्दा इंसान है। आपको अगर लगे, आपके ज़मीर बोले हेल्प करना चाहे, तो आप इनको कहीं, मैं चाहता हूं इनको कहीं फिक्स जॉब मिल जाए। बिकॉज मुझे भी ये पसंद नहीं आता कि मैं किसी को 10,000 दे दूं, 50,000 दे दूं। कब तक? एक फिक्स नौकरी इंसान को कॉन्फिडेंस भी देती है, अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस जागता है और फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो मैं आह्वान करूंगा अपने देशवासियों को, और इससे ज्यादा मैं एक और आह्वान करना चाहूंगा सरकार को। आपको लगता नहीं कि ये आपके देश का नाम बढ़ाते हैं? सिर्फ ताजमहल के लिए देखने के लिए लोग आएंगे? सिर्फ लाल किले को देखने के लिए आएंगे? बड़ी बड़ी आपने जो काम किए उसको देखने के? आपको लगता नहीं कि आप ही के देश में एक बंदा जो अपनी हाइट की वजह से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, आपका सरकार का, चाहे यूपी सरकार की बात करो या हमारे सेंट्रल सरकार की बात करो, दीजिए इनको अनुदान, दीजिए इनको एक फिक्स, जिसको मैं पेंशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन इनको एक स्थायी मदद उनको मिलनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि आप हमारे देश के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, तो आपको तो काफी सुविधाएं भी होगी गवर्नमेंट से, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं सर? जी सर, करते हैं।
तो उस समय सर हमको शर्म महसूस होती है नहीं मिल रहा कि है। मैं भी नहीं क्या बताऊँ सर कि हाँ हमारे देश के ऐसे मतलब हाँ मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, सुविधाएं मिलती है। तो उस समय मैं उनको कह देता हूँ कि हाँ सब कुछ मिलता रहता है, जी मिलता सर। है। ये हमारे देश की बुराई है, जी सर। और देश के सरकार को इसके बारे में बहुत संज्ञान लेना चाहिए कि एक ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आप कितने हैं, गिनती करवाइए मेरे को आप। जी हमारे देश में सर ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो है जिसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि देना चाहिए। एक और मैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा आपको। आपके इतनी दिक्कतें तो मैं समझ लिया। आपने कहा कि आप नॉर्मल भाई बहन आपके सब नॉर्मल है, आपको जॉब्स नहीं मिलते। मैंने कहीं पर पढ़ा कि आपकी शादी में भी जी सर लोग तैयार नहीं होते, ये दिक्कत। जी सर हाँ, इस समस्या सर तो है। आप चाहते हैं कि शादी होनी चाहिए थी आपकी? जी अब सर शादी होती तो सर मतलब ये हो रहता कि कोई सपोर्ट करने। आप अकेले महसूस करते हैं कभी कभी अपने आप से? जी सर ऐसा है कि शादी होने क्या है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्टिंग तो होता, पार्टनर तो मिल जाए, हाँ उसके साथ साथ मुझको थोड़ा सा हेल्प मिलती सर। जो मेरा अकेले लाइफ में संघर्ष करना है सर, अकेले अपना सब कुछ मैनेज करना है, तो इस सब को थोड़ा सा बट जाता सर। बट जाता। जी सर। धर्मेंद्र जी मैं ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैंने खुद शादी नहीं की है। तो मेरा कोई हक नहीं बनता। लोग बोलते हैं खुद तो शादी करो, इनकी शादी की बात करो। हाँ जी, लेकिन सर ऐसा है ना कि इतना फील भी नहीं होता कि शादी नहीं हुई। मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं किसी को कहूँ शादी करेगी ना करे, बट देखिए कि इनको ये मैंने बहुत सही कहा कि जब जी सर हमारी एक सिस्टर है, हमारी दीदी जी हैं जो हमारा जो है पूर्ण रूप से मेरा ध्यान रखती है। वो दीदी अच्छा, जी जी वो बहुत ही अच्छी स्वभाव और गुड नेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो हमें जो है मतलब भरपूर हमारी तरफ ध्यान। लेकिन पत्नी आ जाए तो पत्नी और पति, शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक गाड़ी के तो पहिए होते हैं, आपको वो सपोर्ट चाहिए। जी सर। डेली काम में आपको हेल्प करना, हाँ। आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता। अब इतनी लंबाई है सर मेरी, आप समझ लीजिए कि मैं तब भी अपना सारा काम कर लेता हूँ। जी सर। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब जो डेली की जो दिनचर्या होती है मैं सब कुछ करता हूँ सर। अब उसमें वो मैं सवाल पूछा, आप दिनचर्या दिन भर घूमना, वॉक करना? जी सर, कपड़े मैनेज करना, कैसे धोना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। बट अगर जॉब आपकी होती ना परमानेंट, तो बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको लगता है कि आप अपना टाइम एक जो है वो अच्छा बिता रहे हैं, इसका सदुपयोग करना है। अभी आपको पता नहीं क्या करना है। क्या है ना कि सर तो थोड़ा सा समय बीत जाता उसमें, और काम भी होता और मुझे अर्निंग भी होती, पैसे थोड़े बहुत मिल जाते। लिखते हैं आप? जी सर, बहुत अच्छा लिखता हूँ सर। नहीं मतलब अपनी जिंदगी पे लिखिए। हम किताबें लिख सकते सर, है थोड़ी दिमाग में है, प्लान जी है। सर, प्लान है, करिए, वो भी एक बहुत अच्छा टाइम पास भी है। और आप अगर चाहो तो आपकी जिंदगी की किताब अगर लोगों को मालूम पड़े तो बहुत बड़ी बात है। मैं अपने ये एक अजीब इत्तेफाक है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मेरे यहाँ पर जो भी आते हैं वो उसका एक संयोग होता है। इनका तो बहुत बड़ा संयोग है। कल रात को 11:30 बजे तक मुझे नहीं पता था कि हमारे देश का सबसे लंबा इंसान मेरे ऑफिस में आएगा। जी जी। तो सर मैं भी आप जैसे महान कलाकार को अभी तो केवल टीवी और मूवी वगैरह में देखता था सर, तो आज प्रत्यक्ष दर्शन हुए हमारे आदरणीय मुकेश खन्ना जी के, और इतना अच्छा लगा मुझे इनका, हमारे सर का स्वभाव इतना अच्छा लगा कि मतलब कितने नॉर्मली तरीके से मतलब हमसे आपने मुलाकात की और इतना अच्छा मेरा स्वागत किए और मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया आपने। तो अगर हमारे देश में अगर सब अगर ऐसे अच्छे हो जाए तो कितना अच्छा और कितना बढ़िया खुशहाल माहौल रहेगा देश का। काश, काश। जी सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ जी सर, मेरा मानना यही है देश में अगर देश में सबकी सोच एक जैसी हो जाए तो कितना अच्छा है, देश कहाँ से कहाँ पहुंचा। जी सर, होना चाहिए। अच्छा इंसान, मैं तो बोलता हूँ कुछ भी बनो, इंसान बनो, इंसानियत मत छोड़ो। जी सर। तो मुझे अच्छा लगा धर्मेंद्र जी, आपका यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं जानता हूं कि पब्लिक भी बहुत सरप्राइज होगी, क्योंकि मेरी लिस्ट में कहीं शेड्यूल में आपका नाम तक अता पता तक नहीं था कि धर्मेंद्र जी सडनली मेरे 8 फीट 1 इंच के एक महामानव आके मैं खड़े हो जाएंगे। आप आ गए हैं और मुझे अच्छा लगा। इस संयोग है और संयोग होता है, तो इस संयोग से मुझे मिले, संयोग से आपसे मिले, संयोग से आपने इनकी बातें सुनी, आपने इनके विचार सुने, आपने इनके जयंत अभियान की तरफ का रुझान देखा, आपने इनका आर्ग्यूमेंट देखा, आपने देखा कि ये किस तरह की तकलीफों से गुजर कर आज यहां तक, कितनी उम्र है आपकी? 46 ईयर्स तक पहुंचे हैं। कैन यू इमेजिन? आप अगर विजुअलाइज करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक शख्स जो स्कूल से ही सडनली लंबा हो गया, कॉलेज आते थे और बढ़ता गया, उनके खुद का परिवार वालों को भी नहीं मालूम है कि मेरा लड़का। ऐसे लोगों से, ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात आज की है, मुझे भी अच्छा लगा और आपको मैं जानता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। तो इनका सम्मान कीजिए, इन्हें प्रणाम कीजिए। और मैं चाहूंगा धर्मेंद्र जी, और भी हमारे दर्शक अगर आपसे कुछ और जानना चाहें कभी, मुझे नहीं पता इतना आसान है आपका कि आप शक्तिमान तो नहीं है कि गोल गोल घूम के आ जाएंगे, पर मैं बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा। आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। कुछ इनके सवालात होते हैं कि आपने उनसे ये नहीं पूछा, वो क्यों नहीं पूछा, तो ऐसी कुछ बात आई तो मैं आपसे फिर आपसे फोन करूंगा, बोलूंगा, आप मिलेंगे, हम उपस्थित होंगे सर। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा एपिसोड, और आप जानते हैं कि एपिसोड के एंड में हम हमेशा वही बात दोहराते रहते हैं, जिसको सुन सुन के आप शायद थक भी गए होंगे, कि हमारे शो की परंपरा है कि हम जाने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते। तो भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से एक छोटी सी भेंट आपको, आप भी अगर कुछ भेंट करना चाहें इनको, मैंने बता दिया आप कैसे भेंट कर सकते हैं इनको। तो ये थे हमारे आज के हमारे मेहमान, आज के हमारी शख्सियत, आज के हमारे महामानव और सबसे लंबे मानव, हमारे देश का नाम बढ़ाने वाले। अगली बार मैं किसको लेकर आ रहा हूं मुझे तो पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। तो वेट करते हैं अगले हफ्ते के लिए।